हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू शुभदीप रॉय केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शंस। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाउट द एल्डोल कंडेंसेशंस, तो आज हम लोग डिस्कस करने हैं कैनिज़ारो रिएक्शंस। कैनिज़ारो रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस, मैकेनिज्म्स और टाइप्स ऑफ कैनिज़ारो रिएक्शंस आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन शुरू करने से पहले हम लोगों को कुछ पॉइंट्स ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शंस एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैनिज़ारो रिएक्शंस एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस को हम लोग सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे इसको सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए कि व्हाट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, आई हैव टेकन वन एग्जांपल लाइक कॉपर +1 is disproportionate into Cu+2 and C. Here we have to take 2Cu+1. Okay, what is the meaning of disproportionation reactions? Here one copper out of the two copper +1 ion, one copper +1 ion oxidized and another copper +1 ion reduced. We can see that कि यहाँ पर जो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +1, तो +1 से +2 ये जो चेंज है ये है ऑक्सीडेशन, बिकॉज वी नो दैट ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज मीन्स ऑक्सीडेशन। सो एक कॉपर +1 आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक और कॉपर +1 आयन का रिडक्शन हुआ है, बिकॉज व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन एटॉमिक कॉपर, इट इज 0. सो यू कैन सी दैट +1 से 0 मतलब ये रिडक्शन हुआ है। तो इस टाइप के रिएक्शन जिसमें 50% molecule will be oxidized and 50% molecule will be reduced, so this type of reaction will be called disproportionation reactions. तो यही रिएक्शन आज ऑर्गेनिक कंपाउंड में मतलब कार्बनिक कंपाउंड्स में एल्डिहाइड के साथ होगा और इस रिएक्शन को हम लोग कैनिज़ारो रिएक्शंस बोलते हैं। ये सेम कॉन्सेप्ट आज अप्लाई होगा एल्डिहाइड के साथ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं कि इन दिस रिएक्शन एल्डिहाइड अंडरगोज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस, मतलब ये सेम कॉन्सेप्ट जो हम लोग अभी किए वो एल्डिहाइड के साथ होगा। इस रिएक्शन में कीटोन पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सिर्फ एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है और एल्डिहाइड का इसी टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, कंसेंट्रेटेड बेस, स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेटेड बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तुम अब याद रहा होगा कि लास्ट रिएक्शन में जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में क्या हुआ था, उस रिएक्शन में हम लोग डाइल्यूट बेस यूज किए थे, डाइल्यूट एल्कली यूज किए थे। तो इस बार हम लोग कंसेंट्रेटेड बेस, कंसेंट्रेटेड एल्कली यूज करेंगे। तो आफ्टर द रिएक्शंस क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होगा, मतलब प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म होगा। ओके, तो एल्डिहाइड डिस्प्रोपोर्शनेट होगा और उसके बाद 1 डिग्री अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है कि ऑल द एल्डिहाइड कैन नॉट बी पार्टिसिपेट इन कैनिज़ारो रिएक्शंस। इस रिएक्शन में सिर्फ वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन can only participate in this कैनिज़ारो reactions. So for examples, कौन-कौन एल्डिहाइड हो सकता है, जैसे ये मिथानेल और फॉर्माल्डिहाइड हो सकता है क्योंकि इसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट हम लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे कि यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू द CO ग्रुप देयर इज नो अल्फा कार्बन, सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। एक और कंपाउंड, एक और एल्डिहाइड इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसका नाम है बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड भी कर सकता है, ओके, बिकॉज़ बेंजाल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन, विद रेस्पेक्ट टू दिस CO ग्रुप देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैनिज़ारो रिएक्शंस में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है बेसिकली, और इसमें वो एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे मिथानेल का
कैनिज़रो रिएक्शंस। ओके, मतलब मिथाइल मॉलिक्यूल सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, इसको हम लोग सेल्फ कैनिज़रो भी बोल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। ओके, तो देखो कैनिज़रो रिएक्शंस विथ फॉर्मल्डिहाइड, पहले फॉर्मल्डिहाइड करेंगे, उसके बाद बेंजाल्डिहाइड का भी दिखाएंगे। तो ये बेसिकली सेल्फ कैनिज़रो भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। सेल्फ कैनिज़रो देखने के बाद हम लोग इसके मैकेनिज्म भी देखेंगे और उसके बाद क्रॉस कैनिज़रो और इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिज़रो भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहले क्या होगा, concentrated, it is very important condition that concentrated NaOH और KOH we have to use here. Okay, पहला क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है। पहला एक एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा और एक एल्डिहाइड रिड्यूस होगा। देखिए ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है और एल्डिहाइड रिड्यूस होके 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म होता है। इस टाइप के चेंज आता है। अगर CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीडेशन, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और CHO ग्रुप अगर रिड्यूस होता है तो 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पहले से पता होना चाहिए। तो देखिए सिर्फ पहला क्या होगा, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इसका जो CHO ग्रुप है, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये ऑक्सीडाइज होगा इनटू COOH में। ठीक है, बाद में क्या होगा, एक और मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, वो रिड्यूस होगा, मतलब इसका ये वाला R वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा और सिर्फ इसका CHO वाला पार्ट चेंज होगा, CH2OH में चेंज होगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा HCH2OH। लेकिन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हुआ, ये फिर से रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ठीक है, तो फाइनली वी विल गेट द सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो these two are the final product। एक हो गया सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या नाम है, सोडियम मिथानोएट, वेरी इजी। और एक और हो गया मेरा मिथानॉल। तो टेक्निक क्या था, एक CHO को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू COOH में और एक CHO को हम लोग रिड्यूस करेंगे इनटू CH2OH में। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक, वेरी सिंपल रिएक्शंस। ओके, लेकिन जो COOH होगा वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होगा, वो जो बेस प्रेजेंट है उसके साथ फिर से रिएक्ट करेगा और फाइनली हम लोग को देगा क्या, सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये पहला एग्जांपल्स है। अच्छा, ये एग्जांपल के बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी एग्जांपल में जाएंगे। तो वीडियो को पॉज करके तुम लोग लिख लो और उसके बाद हम लोग इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं, बिकॉज मैकेनिज्म ऐसे बोर्ड में नहीं है। मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट, जेईई मेन, वेस्ट बंगाल जॉइंट में है, लेकिन मैकेनिज्म्स अगर हम लोग जानेंगे तो बोर्ड में भी ऐसे तो सिलेबस पे नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म के बाद क्या होगा, ये रिएक्शन और भी बेटर समझ में आएगा। ये ट्रिक है, ट्रिक से तो हम लोग समझ गए, लेकिन मैकेनिज्म से ये रिएक्शन और बेटर और क्लियर हम लोग को समझ में आएगा। तो क्या है मैकेनिज्म, वो हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ कैनिज़रो रिएक्शंस। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म में क्या होगा, फर्स्ट में स्टेप 1 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा, फर्स्ट एक एल्डिहाइड, एक फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल आएगा और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसमें से कौन सा आयन आएगा, हम लोगों को पता है OH-। तो वो OH- यहां पर एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये रिएक्शन भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म है। ये रिएक्शन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म फॉलो करता है, एज लाइक एल्डोन कंडेंसेशंस। ठीक है, तो OH- किसको अटैक करेगा, बिकॉज ये कार्बन ही कार्बन है, इसके पास डेल प्लस चार्ज है और इस O के पास डेल माइनस चार्ज है।
तो ये OH माइनस किसको अटैक करेगा, ऑब्वियसली इसको अटैक करेगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इधर जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये OO माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आंसर क्या आएगा, HCO माइनस, ओके, HCO माइनस, ओके, एंड OH इधर आ गया, नीचे आ गया और H इधर रह गया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, एक और फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, एक और पार्टिसिपेट करेगा। ओके, अब क्या होगा, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या होगा, ये जो माइनस O माइनस है ये यहां पर जंप करेगा, यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप करेगा। ठीक है, जंप करने से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि कार्बन का और कोई ऑप्शन है नहीं कि पाई बॉन्ड ब्रेक कर दे, सारे बॉन्ड सिग्मा है, तो एक ही ऑप्शन है कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दे। अब तुम बोल सकते हो सर ये बॉन्ड भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो हम लोग जो प्रीवियस रिएक्टेंट है उसी में हम लोग बैक हो जाएंगे, तो इसीलिए ये बॉन्ड ब्रेक करके फायदा नहीं है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो ब्रेक कैसे होगा, एरो H की तरफ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर कौन लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन यहां पर हाइड्रोजन लेगा। ठीक है, कार्बन नहीं लेगा, हाइड्रोजन लेगा, तो ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाइड्रोजन H- के फॉर्म में रिलीज होगा। यहां पर ये पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये जो H है ये H- के फॉर्म में रिलीज होगा, मतलब हाइड्राइड आयन के फॉर्म में रिलीज होगा। यही हाइड्राइड आयन फिर से इसको, इस कार्बन को अटैक करेगा। इसको अटैक करने से क्या होगा, ये इधर जाएगा, फिर से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ये इधर जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर देखो प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पर C डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये तो बन गई, ये इधर ये H बॉन्ड ब्रेक हो गया, OH जैसा है वैसा ही, तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो गया। और क्या होगा, ये क्या हो गया, HCAO माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये H तो पहले से था, ये H भी यहां इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, देखो लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो लास्ट स्टेप में एक सिंपल एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ये तो एसिड है और ये बेस है, ये मिथॉक्साइड है, मिथॉक्साइड एनायन है, तो ये बेस जैसा काम करेगा, तो ये एसिड बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्या होगा, क्या होता है कि एसिड अपना ये H+ को रिलीज करते, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका ये हाइड्रोजन रिप्लेसेबल टाइप के है, तो ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में रिलीज होगा और वही H+ इस O- के साथ अटैच होगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, HCOO माइनस प्लस CH3, ये CH3 है, ठीक है, CH3 O माइनस था, यहां से H+ आया तो क्या बन गया, CH3OH। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया मिथानॉल, जो एक्सपेक्टेड था, यही एक्सपेक्टेड था, मिथानॉल आया, यही हम लोग पहले कुछ देर पहले ट्रिक से देखे। और क्या है ये है अब मेरा मिथॉक्साइड, मिथानोएट एनायन है, तो ये मिथानोएट एनायन जो Na+ है, यहां पर तो Na+ नहीं लिए, तो Na+ के साथ ऐड होके क्या बनाएगा, सोडियम मिथानोएट और सोडियम फॉर्मेट बनाएगा। अगर हम लोग K+ लेंगे तो यहाँ पर पोटेशियम मिथानोएट, पोटेशियम फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हम लोग मतलब K और Na+ जो भी लेंगे, जो भी मेटल आयन लेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, उसी का सॉल्ट बनेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म इज बेसिकली एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, ये है मेन मैकेनिज्म समझ के। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है वो हम लोग ट्रिक्स के मदद से देखेंगे, जो नेक्स्ट एग्जांपल्स है, तो इसको तुम लोग लिख लो। ठीक है, अभी बाकी एग्जांपल हम लोग ट्रिक के हेल्प से करेंगे। अच्छा, तो जैसे सेकंड एग्जांपल, इसमें मैकेनिज्म करने का जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आता है, बोर्ड में मैकेनिज्म नहीं आएगा। यहां पर सिर्फ इंपॉर्टेंट है
कि प्रोडक्ट क्या हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैकेनिज्म ऐसे हम लोग समझा दिए, मैकेनिज्म समझने से ये प्रोसेस और बेटर हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा इसीलिए। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। बेंजल्डिहाइड प्लस बेंजल्डेट, तो ये भी सेल्फ कैडनिज़रो है, क्योंकि कैडनिज़रो में दो और ऑप्शन आता है। ठीक है, यहां पर भी कंसेंट्रेटेड NaOH लेंगे। ओके, तो आंसर क्या होगा, वही कॉन्सेप्ट, 1 CHO को एक बार CH को क्या करोगे, COOH में कन्वर्ट करोगे, जो बाद में COONA हो जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे, और इस CHO क्या होगा, रिड्यूस होके CH2OH में कन्वर्ट होगा। ठीक है, वेरी इजी, एक CHO CH2OH ग्रुप में और एक CHO COOH, पहले COOH बाद में NaOH के साथ रिएक्ट करके COONA। अगर यहां पर KOH होता तो COOK होता। इसका क्या नाम है, सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम है बेंजाइलिक अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, मतलब एल्डोल नहीं, सॉरी, क्रॉस कैडनिज़रो रिएक्शंस करेंगे। क्रॉस कैडनिज़रो रिएक्शंस। ओके, क्रॉस में क्या हो सकता है, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, फॉर्मल्डिहाइड प्लस बेंजल्डिहाइड, ये एग्जांपल भी हो सकता है। कंसेंट्रेटेड NaOH के साथ, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो एक चीज याद रखना है कि जो मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज होगा, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा। मोर रिएक्टिव, यहां पर एक ट्रिक चलेगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और लेस रिएक्टिव जो एल्डिहाइड होगा, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होगा। ओके, अब कैसे पता चले कि मोर एल्डिहाइड कौन है, लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन है। देखो जनरली क्या होगा कि अगर हम लोग एलिफेटिक और वर्सेस एरोमेटिक एल्डिहाइड में कंपेयर करेंगे तो ये बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एरोमेटिक एल्डिहाइड का रिएक्टिविटी कम होता है, मतलब ये लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड है, और ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है, क्योंकि ये एलिफेटिक है, ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड है। ओके, याद रखना, ऐसे भी याद रखते हैं, स्मॉलर एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज एंड लार्जर और बिगर एल्डिहाइड विल रिड्यूस, और ऐसे भी याद रख सकते हो कि लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस, मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, ये लेस रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है इसका कौन सा इफेक्ट होता है, इसका होता है प्लस M इफेक्ट। तो ये प्लस M जो इफेक्ट है ये क्या करेगा, इस CO का, ये जो कार्बोनिल कार्बन है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको और कम कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कम कर देने से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का रेट कम हो जाता है। सो दिस इज द रीजन। सो ड्यू टू दिस प्लस M और प्लस R इफेक्ट of this phenyl group, reactivity of benzaldehyde is less than formaldehyde। तो ये तो क्लियर हो गया कि more reactive और smaller aldehyde will oxidize and जो larger और bigger aldehyde है वो reduce होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, HCOONA, और ये क्या आंसर देगा, C6H5CH2OH। ओके, एग्जांपल नंबर ये हो गया मेरा 3। क्रॉस एल्डोल में मोर रिएक्टिव विल ऑक्सीडाइज एंड लेस रिएक्टिव विल रिड्यूस्ड। ठीक है, हम लोग चलते हैं लास्ट, हम लोग का जो ऑप्शन है वो है इंट्रामॉलिक्यूलर कैडनिज़रो। ठीक है,
इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम लोग देख लेते हैं लास्ट वैरायटी, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो, कैनिजारो रिएक्शंस, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर दैट मींस इन बिटवीन ए सिंगल मॉलिक्यूल, इन बिटवीन ए मॉलिक्यूल, ये ऐसा होगा। इसका एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे CaHO एंड CaHO। एग्जांपल नंबर हो गया 5। ओके, तो CaHO एंड CaHO, इसमें क्या हो सकता है, देखो ये कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइएल, और इसका एक और नाम आता है ग्लाइऑक्साल। तो इसमें देखो एक ही कंपाउंड में 2 CaHO मॉलिक्यूल है, इसको भी हम लोग देंगे कंसेंट्रेटेड NaOH। इससे क्या होगा, एक CaHO ग्रुप वो ऑक्सीडाइज होके COONA फॉर्म करेगा, और एक और CaHO ग्रुप रिड्यूस होके CH2OH फॉर्म करेगा। तो इस टाइप के प्रोडक्ट होगा। ओके, सो ये हो गया मेरा इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजारो रिएक्शंस। तो कैनिजारो रिएक्शंस हम लोग यहां पर आज खत्म कर रहे हैं। आई थिंक कैनिजारो रिएक्शन समझ में आया होगा तुम लोगों को। मैकेनिज्म डिस्कस किए, कैनिजारो रिएक्शंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए, और कैनिजारो रिएक्शंस के टाइप्स भी डिस्कस किए। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट, ये एनफ होगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये एग्जाम्पल्स सफिशिएंट होगा। ठीक है, थैंक यू।